दोस्तों, ये देवली विधानसभा क्षेत्र है। देवली विधानसभा में करीब 100 वर्ष पहले से बसा हुआ देवली गांव है, या यूं कहें कि देवली गांव के नाम पर ही देवली विधानसभा बनाया गया है। देवली विधानसभा 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया था। 2008 में कांग्रेस पार्टी के अरविंद सिंह लवली इस क्षेत्र से विधायक बने। फिलहाल वे भारतीय जनता पार्टी से गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। 2013, 2015 और 2020 में यहां से आम आदमी पार्टी के प्रकाश जारवाल विधायक थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में यहां से आम आदमी पार्टी से प्रेम कुमार चौहान, बीजेपी से दीपक तंवर वाल्मीकि और कांग्रेस से राजेश चौहान मैदान में हैं। लेकिन देवली के लोग 100 वर्ष बाद भी साफ पानी, साफ सफाई, बेहतर सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कुछ इलाकों में जल बोर्ड के पानी के मीटर लगे हैं, लेकिन पानी भूमिगत और नमकीन आता है, जिससे बढ़ती संख्या में पथरी की बीमारी जनता में फैल रही है। यहाँ गंदा पानी और मलमूत्र के निकासी के लिए सीवर लाइन नहीं है। बरसात में जलभराव और कीचड़ से यहाँ के लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। हर चुनाव में राजनीतिक पार्टियाँ और नेता इन समस्याओं के समाधान के बड़े बड़े दावे करते आए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इन समस्याओं का समाधान गायब नज़र आता है। इस हालात में देवली की जनता क्या रुख अपनाएंगी? आइए जनता की जुबानी सुनते हैं। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। जी देखिए, देवली गांव जो है परंपरागत है, ये देखो जगह है, ठीक है ना। तो गांव वालों ने अपने हिसाब से बसाई थी। अब इनकी यहाँ तंग गलियां हैं, टूटी फूटी गलियां हैं। टाइम टाइम पे सुधार होता है। कभी किसी ने अगर देख लिया भाई कि हाँ आ गया घूमने के लिए, लोगों ने कह दिया कि भाई हाँ जी ये गली टूटी पड़ी है, या खंबे पे बल्ब नहीं है, रोशनी नहीं होती है, अंधेरा रहता है गलियों में, तो वो करवा देते हैं। तो करवा देते हैं, नहीं तो ये ऐसी ही है, बस चल रहा है। पानी की समस्या गर्मियों में बहुत ज़्यादा विकट हो जाती है यहाँ पर। कितने दिन में आता है पानी फिर? अब ये देख लीजिए कि वो आगे से पानी जो चलता है, तो लोगों ने इतने कनेक्शन करा लिए हैं, इतने कनेक्शन करा लिए कि यहाँ तक पानी पहुँच नहीं पाता है। कुछ घरों तक आते आते वो रुक जाता है पानी, पानी आगे नहीं बढ़ता है। तो अब आगे वाले जो और घर हैं, कुम्हार टोली और इधर आगे बढ़ के देवली में अंदर, उनको पानी कहाँ से मिलेगा? पानी नहीं पहुँच पाता है, यहाँ बड़ी मुश्किल है। तो लोग बाग क्या है, या तो ख़रीद के ले लाते हैं या टैंकर आते हैं, टैंकरों से पानी भरते हैं, लंबी पाइप जोड़ जोड़ के यहाँ तक पानी आता है। गर्मियों में तो बड़ी विकट समस्या हो जाती है, यानी कि मार्च का महीना आते ही, होली बीती ही नहीं कि पानी की समस्या बिकराल हुई नहीं। आड़े भाई, नलिया की पानी की बहुत दिक्कत है। पहले तो कुएं थे, नलके थे, भर लिया थे। अरीब कितने लिया पानी बताओ? बोतल मंगाएंगे, टैंकर मंगाएंगे, जब पानी आओगा, ना तो बैठे रहो प्यासे। क्या हो जाता है? पानी यहाँ से लेकर यहाँ तक भर जाता है बारिश? हाँ, बारिश में जैसे भी है, लोग बाहर का निकलना मुश्किल हो जाता है यहाँ से। अंकल को देख लो, अंकल पूरे दिन रात सफाई करते हैं यहाँ से, ठीक है। कूड़ा करकट इतना जमा हो जाता है, हम बोलने भी जाते हैं उनको, जमादार को उठा लो, तो तुम यहाँ से उठा लो। वो एक दिन आएंगे, 4 दिन छुट्टी पर रहेंगे, 5 दिन आएंगे, 6 दिन छुट्टी पर रहेंगे। ये है बस इनका। गरीब आदमी बैठे, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, रोजगार नहीं है, कुछ भी, खाली बैठे हैं। और दूसरी बात कि नाली पूरी भरी पड़ी है, सड़ रही पूरी गलियों में, हमारे पूरे गंदगी फैली पड़ी अंदर। कोई हमारे कोई सुनता नहीं, कार्रवाई नहीं करता। जो भी आता कह रहे हाँ जी सब हो जाएगा। वोट लेंगे, बन जाएंगे, नुकेंगे, नाली भी बनवाएंगे, ये भी करवाएंगे, वो भी करवाएंगे, और कुछ नहीं होता। फिर बताना वो पैसा कहाँ जाए? आप पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, हाँ। वादे इरादे सब कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं करवाता भाई। देवली गांव में जैसे कि सारे विधायक रहे हैं, आम आदमी से भी रहे हैं, बीजेपी से भी रहे हैं, तो क्या बदलाव नज़र आता है? देखिए, मूलभूत रूप से जो है ना, किसी भी पार्टी ने कोई बहुत अच्छा काम बोल के नहीं किया आज तक। बीजेपी आई तो बीजेपी को तो आई क्या, मतलब कुछ दिनों तक शासन करने का मौका मिला, ज़्यादा लंबे समय तक तो बीजेपी ने शासन किया नहीं। उसके बाद कांग्रेस ने शासन किया, तो कांग्रेस का वही हाल,
लूटो खसोटो और खाओ पियो, मौज करो, दुनिया जाए भाड़ में। पब्लिक की तो उसको चिंता रही नहीं, कभी पानी के बारे में सोचा ही नहीं। फिर जब आम आदमी पार्टी आई केजरीवाल की, तो उन्होंने पानी का के बारे में सोचा। जहाँ जहाँ ये वोट मांगने गए तो लोगों ने सबसे मेन मुद्दा यही रखा भाई कि पानी आना चाहिए। पानी नहीं है जी, पानी की वजह से हम गांव में अपना पुराने मकान है बेच बाच के नई आगे जाना चाहते हैं कहीं और। वो कुछ लोग बस भी गए बाहर जाके। ये बात है जी। पानी केजरीवाल के आने के बाद पानी आया, उन्होंने पाइपलाइन बिछाई सब जगह, लेकिन फिर भी पानी नहीं आता, क्योंकि वहाँ से आगे से पानी खोलते नहीं है ठीक से। ये जल बोर्ड में जो बैठे हैं ना, ये पहले टैंकर भरवाते हैं, अपना टैंकर बेचते हैं। ये टैंकर बेचने का काम चल रहा है। अगर ये काम बंद हो जाए और जनता के ऊपर पूरा समुचित रूप से ध्यान दे दिया जाए कि हाँ भाई नहीं, जनता को पानी पहले, जनता जो जिसने हमें, जनता जनार्दन जिसने हमें बैठाया है, वोट दिया है, उसको हम जिताएं, हम उसके लिए सोचेंगे। तो अगर ये भावना से अगर काम करे हर सरकार तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ के विधायक इन समस्याओं को देखने आते हैं? कभी नहीं आया, आज तक ना आए। प्रकाश जारवाल आज तक भी ना आए, कभी देखने ही ना आए। बस ये पानी जो लगा हुआ है प्राइवेट बोर, ये पीने का पानी भी नहीं है। इससे खाली कपड़े धो लो ना, नहा लो, बस ये है। बाकी पीने का पानी सब मोल लेते हैं। ये तो इलेक्शन का टाइम में ही घूमते हैं, उसका बाद में तो दिखाई नहीं पड़ता है यार। कोई भी विधायक हो, इलेक्शन का टाइम में सारे घूमते हैं, लेकिन बाद में जो है इनको फिर दिखाई नहीं पड़ रहा। वोट मांगन आ जाए सब, और नहीं आता कोई भी। कोई मरो जियो कटो कुछ वो। नेता तो अपने मतलब के लिए, अपनी पार्टी के लिए वादे करके जाते हैं। ये जो वादे इरादे सारे झूठे, मैं तो समझता हूँ। क्यों? कि पार्टी की, उनकी पार्टी की सरकार बनी नहीं कि वो जनता घूम के आते ही नहीं है। फिर जब 5 साल में जब वोटिंग की टाइम आती है, चुनाव का समय आता है, तब जाके जनता आती है और पब्लिक के आगे फिर वही हाथ जोड़ के भीख मांगने वाली बात हो जाती है कि जी हमें वोट दे दो। तो जनता 5 साल में जितना भुगत भोगी रही है ना, उतना वो सारे भूल जाती है कि और क्या क्या समस्या मेरी थी। दोस्तों, देवली विधानसभा की जनता या फिर दिल्ली की 70 विधानसभाओं की जनता हर एक चुनाव में लाइन लगाकर अपने प्रतिनिधि को चुनने और अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद रखते हुए मतदान करती है। फिर सवाल उठता है कि दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं होता? इस सवाल के जवाब की हमें तलाश करनी चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, देवली या दिल्ली की जनता के पास मतदान करने के अलावा कोई अधिकार नहीं है। चुनाव में बड़ी राजनीतिक पार्टियों के हाईकमान अपनी पार्टी की ओर से अपने उम्मीदवार का चयन करती है। चुनावी राजनीतिक पार्टियां अपने धन बल और बाहुबल और मीडिया का इस्तेमाल करती है। इसमें वो करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करती है। चुनाव में खर्च करने के लिए पैसा बड़े कॉरपोरेट घराने देते हैं। देश की जनता ने चुनावी बॉन्ड खुलासे में सब देखा है। यानी बड़े कॉरपोरेट घराने के प्रति राजनीतिक पार्टियों के हाईकमान जवाबदेह होते हैं। जनता से चुनकर आने का दावा करने वाले प्रतिनिधि अपने पार्टी के हाईकमान के प्रति जवाबदेह हैं, ना कि अपने क्षेत्र की जनता के प्रति। हमें चुनावी प्रक्रिया में मूलभूत बदलाव करना होगा। जनता को अपने उम्मीदवारों को अपने बीच से चुनना होगा और चुने गए प्रतिनिधि को अपने प्रति जवाबदेह ठहराने के लिए किसी भी समय वापस बुलाने का अधिकार जनता को अपने हाथ में रखना होगा। साथ ही प्रतिनिधि अपने काम का व खर्च का हिसाब किताब अपने क्षेत्र की जनता को देना होगा। जनता को अपनी सुरक्षा के लिए कानून बनाने व रद्द करने का अधिकार भी अपने पास रखने की मांग करनी होगी। अगर ये सारे अधिकार जनता के पास होंगे तो जनता अपने प्रतिनिधि पर नियंत्रण रख सकती है और जनता के हितों में काम करने को और जनता की मांगों को पूरा करने के लिए दबाव में डाल सकती है। नहीं तो बार बार चुनाव होते रहेंगे, बार बार नेताओं के चेहरे बदलते रहेंगे, मगर लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं?
क्या समझते हैं कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।